ज़िला विहाड़ी में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों और डीपीओ विहाड़ी के नारवा रवैया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी में मुकम्मल हड़ताल। वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी बाबर दुग्गल का कहना है कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन विहाड़ी की तरफ से की जा रही है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डीपीओ विहाड़ी के नारवा रवैया की वजह से की जा रही है। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल विहाड़ी शहर की तमाम तंजीमों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी रिक्वेस्ट पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अगर फर्दन में नाम दूँ तो शायद किसी का नाम रह जाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ विहाड़ी वाली तरफ। डीपीओ विहाड़ी जो अभी नए आए हैं विहाड़ी में, वो अपने मनसब को अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। काम बात की चीज़ है। इज्जत और एहतराम विहाड़ी के शहरियों के लिए सबसे हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब, आईजी पंजाब और एडिशनल आईजी मुल्तान डिवीजन से रिक्वेस्ट है कि हमारे डीपीओ विहाड़ी के रवैये को लाहौर से दुरुस्त करके भेजें। विहाड़ी डीपीओ विहाड़ी साहब जो हैं, हम विहाड़ी के शहरी, विहाड़ी शहर एक पुरअमन शहर है। विहाड़ी बार एक पुरअमन बार है। विहाड़ी बार पूरे पंजाब की अच्छी तीन और पुरअमन बार में इसका शुमार होता है। हम डीपीओ विहाड़ी को कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी सिविल सोसाइटी या विहाड़ी बार के साथ नारवा सलूक करें। काम बात की बात होती है, सबसे पहले मैं समझता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट है। परसों हम अपने 8-10 वकला दोस्तों के साथ, मैं और सेक्रेटरी साहब राना इमरान रियासत साहब डीपीओ विहाड़ी के ऑफिस में गए। हमारे दोस्त इधर बैठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक हमारा दोस्त है, उनकी 59 लाख की डकैती है। हमारे बार के मेंबर हैं। एक हमारे बार के मेंबर हैं, उनका घर 5WB में है। उनकी 25-30 लाख की डकैती है और उनके अहले खाना को शदीद तशद्दुद भी उस रात उन पर किया गया और डकैती भी की गई। वो भी हमारे साथ शामिल थे। और एक चोरी की वारदात मैंने पहली दफ़ा देखी है। हमारे एक वकील साहब औरंगजेब साहब, उनका घर पीर मुराद में है। उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो गाड़ी ख़राब उन्होंने अपने घर के बाहर रात को पार्क कर दी। चोर आए और उनकी गाड़ी को टोचन करके चुरा के गाड़ी को ले गए। उसके लिए भी हम उन वकील साहब को भी साथ, औरंगजेब साहब को भी साथ लेके गए। इसी तरह हमारे 2-3 दोस्त हैं, उनकी मोटरसाइकिल जो है वो चुराई गई, उनको भी हम साथ लेके गए। डीपीओ साहब का रवैया एक सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जैसा रवैया था और ये विहाड़ी बार के साथ उनका ये रवैया नहीं था, बल्कि विहाड़ी की बहुत सारी तंजीमें जो आज इधर तशरीफ फरमा हैं, हर कोई अपनी बात छुपा रहा होगा, लेकिन मुझे पता है उनके साथ भी उन्होंने क्या रवैया, क्या सलूक किया है, मुझे उसका भी इल्म है।
وہ اپنے آپ کو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مت سمجھیں، اپنے آپ کو DPO وہاڑی سمجھیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، جو آفیسر یا جو افسر اچھا کام کرے گا اس کو ہم اچھا کہیں گے، ہم جی حضوری نہیں کریں گے۔ سب اچھا ہے کہ رٹ بالکل میرا آپ سے وعدہ ہے 1 سال بالکل نہیں لگاؤں گا، جو اچھا ہوگا جو اچھا کام کرے گا اسے کہوں گا اچھا ہے، جو نہیں ہمارے بہاڑی کی سول سوسائٹی اور بہاڑی بار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا ہم اس کو اچھا بالکل نہیں کہیں گے۔ جس فورم پہ بھی ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے۔ اور اگر DPO بہاڑی صاحب نے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کی تو ہماری بات وہ اس آج کی ہڑتال کو، آج کی اسٹرائک کو ہم آگے بڑھائیں گے اور پرامن اسٹرائک کریں گے، اور جب تک انہوں نے اپنے رویے میں بالکل مثبت تبدیلی نہیں کی ہماری بات اسٹرائک پہ رہے گی۔ اور انہیں میرا خیال ہے 13 سال انہوں نے لائن میں کاٹے ہیں، انہیں میرا خیال ہے پہلی ان کی پوسٹنگ ہے، فیلڈ کی پہلی پوسٹنگ کر رہے ہیں، تو وہ اپنا لاہور تشریف لے جائیں، اپنا ٹویٹر رکھیں، اپنا ٹویٹر سے اپنا پوچھ کے آئیں کہ سول سوسائٹی کو بہاڑی شہر کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بہاڑی شہر پرامن شہر ہے۔ ہماری ایوان وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے DPO کو سمجھائیں، اور جو بھی ڈکیتی یا آج کل جو انہوں نے منشیات فروشی کے خلاف، جو منشیات فروشوں کے خلاف جو مہم چلائی ہوئی ہے، اس میں وہ فیک اپنے ان کے پیڈ نمائندے کوئی ہیں، انہیں آگے وکیل ایڈوکیٹ لکھ دیا جاتا ہے، بٹ یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے۔ پرسوں چوتھ بھی انہوں نے ایک منشیات فروشی کے اڈے پر ایک ریڈ کروایا، اس کے بعد اپنے پیڈ جو ان کے بندے ہیں وہ ان سے لکھوایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ایڈوکیٹ ہے، بٹ ہی از ناٹ ایڈوکیٹ۔ ہمارے وکلا دوستوں کو ایسے بدنام مت کیا جائے۔ اگر کوئی وکیل نہیں ہے اور اس کا میں آپ کو ثبوت دوں گا بھی ایک بندہ وکیل نہیں ہے، اس کے نام کے آگے ایڈوکیٹ لکھوا کے وکلا کی تصدیق کی جاتی ہے۔ ہم اپنے وکلا کی تصدیق برداشت ہرگز نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہماری کروا رہا ہو، ہم اسے اجازت نہیں دیں گے۔ اب سیکرٹری صاحب۔ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار وہاڑی عمران ریاست کا کہنا ہے کہ ہمارے ٹیکس ہمارے خون پسینے کی کمائی سے جو ہے وہ پیٹ اٹھا لیتے ہیں۔ ان کا کام جو جتنا بڑا ادارے کا ڈسٹرکٹ کا یہ ہیڈ ہے، ان کا مقصد ہمارے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، عزت دینا ہے۔ جب DPO اس انداز سے بات کرے گا کہ ایک اچھا بھلا بندہ جو ہے وہ بات کرتے خوف محسوس کرے گا، تو عام آدمی کو کیا امیج آ رہا ہے، وہ اپنے تھانوں کو کیا امیج دے رہا ہے، کیا وہ پیغام دے رہا ہے کہ میری طرح ان کو کھینچ کے رکھو، اپنی مرضی کرتے رہو۔ اس وقت بھی جو یہ واقعہ ہوا اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوا، فری بچور آدمی ہے، کوئی اسے فیلڈ ورک نہیں پتا، اور اب بہاڑی میں بھی وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی بدماشی کر رہی ہے، کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اپنے تحفظ میں نہیں ہے۔ عاصم جان صاحب کے گھر سے 2 موٹر سائیکل گھر سے اندر سے جو ہے وہ زبردستی نکال کے لے گئے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارا دیکھیں یہ اتنے پولیس فیلئر ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جوڈیشری کے جو ہے وہ پارکنگ جو ہے وہاں سے بھی گاڑی چوری کر کے لے گئے۔ چوروں کو بتائیں آپ اس سے بڑی اور کیا ان کی ضرورت نہیں۔ مرکزی انجمن تاجران کے صدر ارشاد حسین بٹی کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اس کا جو رویہ ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد آگے کے معاملات ہیں۔ اور معاملات میں یہ ہے کہ یہ جو ہے کرائم کی جو ایک سلسلہ ہے وہ تو میرا خیال ہے صدیوں سے چل رہا ہے، شاید صدیوں تک ہے، اس کی بہتری کے بھی کوئی ممکن نہیں ہے آسان۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو
बेहतर करने की ज़रूरत भी है और बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए एक बात ध्यान में रखें, मैं DPO साहब से भी ये आपको बताना चाहता हूँ, DPO साहब को भी, कि यहाँ ना तो कोई वकील किसी 2 नंबर के पीछे आता है, ना कोई ताजिर किसी 2 नंबर के पीछे जाता है। हम किसी 2 नंबर के पीछे नहीं हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे 1 नंबर के लोग हैं, जो हमारा बेहतरीन तरीके से कोई बिजनेस कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है, कोई साबित कर रहा है, या जो भी वो काम कर रहा है, उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। यकीनन ये मामला मारने से एक किस्म का रुक जाता है, मगर उसमें नुकसान और भी होता है। वो नुकसान ये होता है कि हमारी रिकवरी जो है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, हमें उस सिलसिले में कुछ भी हासिल नहीं होता। तो मैं DPO साहब, जैसा कि जहाँ पर बताया गया है, उनकी पहली पोस्टर में नए आई हैं, तो एक तो ये है कि जितने लोग जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनमें ख़ास तौर पर हमारे मुग़ल खिलाड़ी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किसी के भी हैं, तो वो बतौर DPO अगर उन्होंने यहाँ सर्व करना तो उनको दूर करने चाहिए। और दूसरी जो अहम बात है कि वो अमन व अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो है ऊपर जो लोग बैठे हैं, उनके जो इमीडिएट पास हैं, RPO साहब हैं या एडिशनल IG साहब हैं या IG साहब हैं, तो उनके साथ सदर किसान इत्तेहाद इफ्तिखार चौधरी का कहना है कि बार और प्रेस ये 2 वाहिद इदारे हैं जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी सरकारी गुंडे को लगाम डालने के लिए एक मौसर किरदार हमेशा से अदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। अगर बिहाड़ी बार और प्रेस के साथ किसी भी अफसर का ऐसा रवैया जो किसी भी सिविल सोसाइटी के बंदे के लिए इंतहाई नाकाबिले बयान हद तक हमारे लिए ये तकलीफ दे है और हमारे लिए ये इंतहाई तशवीशनाक है। हम बार की पूरी कम्युनिटी के हर वक्त साथ खड़े हैं और हम इस मीडिया के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाह रहे हैं, जब भी प्रेसिडेंट बार हमें हुक्म देंगे, और ये मैं समझता हूँ कि ये बार की प्रोटेक्शन ही है कि किसान इत्तेहाद और के साथ बाकी इदारे इन सरकारी गुंडों के सामने डट के खड़े हो जाते हैं। और इसके साथ साथ प्रेस भी हमें इतना ही प्रोटेक्शन देते हैं जिस तरह हमारे अपने वर्कर्स देते हैं। तो मैं अपने प्रेसिडेंट बार से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे सरकारी गुंडों के साथ जिस तरह आज डट के खड़े रहें। हम पूरी कम्युनिटी, पूरा किसान इत्तेहाद, पूरे किसान इत्तेहाद के तमाम ग्रुप आपके साथ खड़े हैं। और मैं एक और भी आपसे वादा करता हूँ कि अगर ये सरकारी गुंडा अगर ठीक ना हुआ तो आप हुक्म दें, आप बिहाड़ी को ब्लॉक करेंगे। और हम लाहौर में आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह हम वज़ीर आला ऑफिस, IG ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के सामने जब तक इसका ट्रांसफर या इसको मुअत्तल नहीं किया जाएगा हम वापस नहीं आएंगे। अपने लिए नहीं, इस पूरे जिले के लिए, इस आवाम के लिए, सोसाइटी के लिए इतना बड़ा स्टैंड दिया। मैं बार के तमाम दोस्तों का, अपनी तमाम कम्युनिटी की तरफ से इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और On the behalf of Central President Mulk Zulfikar Rahman and Chairman Chaudhry Anwar साहब, जो आज की हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया है, जो शहर का अमन है वो आपकी सूरत हाल सामने ही है। डकैती की वारदातें दिन ब दिन जो गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं, उसमें शहर के अमन के लिए हम हर फॉर्म पे जाने के लिए तैयार हैं। और जो हमारे बाहर के कोटे दौरान पर्सनल रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर अदालत की तरफ से ऐसा हुआ है तो आज ये इकट्ठे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल रिस्पेक्ट, इफ यू गिव अस रिस्पेक्ट वी गिव मोर रिस्पेक्ट। तो इसमें जो डकैती की वारदात हमारे सदर साहब ने बयान की है, उस डकैती की वारदात में जो 59 लाख रुपया दिया है, उसमें पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे चेयरमैन दूध के अमानत नंबरदार के बेटे के वाजिद साहब, आप सबको पता होगा, 3 लोग के 59 लाख रुपया उन्होंने अपने हाथ से दिया हुआ हमारा नतीजा हो। तो उसमें डायरेक्टली इंसाफ की सूरत हाल ये है कि अदालतों ने कहा है कि ये 3 लोग ही हैं जो 59 लाख रुपया देने वाले हैं।
तो आई एम वेरी सॉरी, इस अनुदान को अगर देने वाले लोग उनको ही बताया जाए कि 19 लाख इनके घर में ही है, तो आसिफ जान साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस बात पे कि हमारे दोस्त भी डकैती में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, तो ये इंसाफ का तकाजा है। और डीपीओ साहब और अरबाब इख्तियार, किसी मुआशरे में बदअमनी उस वक्त परवान चढ़ती है। सदर अंजुमन आड़तियान सब्ज मंडी चौधरी अब्बास का कहना है कि एक बुलाया सदर डिस्ट्रिक्ट बार और शक्ति बार ने कि इस डीपीओ के आने के बाद ना भी आम शहरी महफूज है, ना कोई ताजिर महफूज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान का कहना है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट बार को और बिहाड़ी की तमाम सिविल सोसाइटी को और बिहाड़ी की आवाम को यकीन दहानी दिलाती है कि वो हक़ के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, पहले भी खड़ी रही है और आगे फ्यूचर में भी हमेशा खड़ी रहेगी। और आज डिस्ट्रिक्ट बार को इस बात की हम यकीन दिलाते हैं कि जो भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो कि टैक्स पेयर के पैसों से पल रहे हैं, सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर के पैसों से पल रही हैं, और अगर वही आगे टैक्स पेयर को ही आंखें दिखाएंगी फिर तो सिस्टम चल नहीं सकता। हम बिहाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको यकीन दहानी दिलाती है कि हर कदम पे आपके साथ चलते। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा रहबर न्यूज़ यूट्यूब लाइव।